गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एट द रेट रॉय क्लासेस 612 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माध्यमिक 2024 का मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन बताने जा रहा हूँ, जो कि 90% कॉमन आएगा ही आएगा क्वेश्चंस इसमें से। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो समय बर्बाद न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये हिंदी, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो है वो आपका 8 तारीख को है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है और एवरी ईयर ये जो सजेशन है इसमें से ही बोर्ड में सभी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ये सजेशन जो है एवरी ईयर इस सजेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ये रहा नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज 2, नंबर बी इज -2 एंड सी इज 6 एंड डी इज -6। तो मैंने आंसर भी मार्क कर दिया, डेट विल बी 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल्स टू 10 इज -2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने का बहुत चांसेस है, पहला दूसरा। नेक्स्ट है, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 and a is not equals to 0 are real and unequal, then a is greater than 0, less than 0, equals to 0 और नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, डेट विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सारे आंसर्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं और जो जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ ये जरूर से करके जाइएगा। उसके बाद वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 is equals to 0 be alpha and beta, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to, क्या होगा। The fourth proportion of 3, 4 and 6 is, क्या होगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन वो बताना है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 12 is, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन वो बताना है। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 and 25 is, वो भी आंसर मैंने लिखा है, ये भी करके जाना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। a is positive number and if a is to 27/64 equals to 3/4 is to a, then the value of a is, तो a का वैल्यू क्या होगा, ये करके जाइएगा जरूर। वेरिएंस से x वेरिएंस 1/y, then a is equals to क्या होगा। सेकेंड, इफ x वेरिएंस y, then the value of this will be, क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Another important question, if x variance y and y is equals to 8 when x is equals to 2, if y is equals to 16, then the value of x is, तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। if x variance y square and y is equals to 4 and x is equals to 8 and if x is equals to 32, then the value of y is, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो वो यदि कर पाएंगे तो ये भी इजीली कर पाएंगे। दूसरा, अब आइए इंटरेस्ट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन n ईयर्स एट द रेट ऑफ r%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, द पर एनम विल बी इक्वल, अनइक्वल, बोथ इक्वल और अनइक्वल और नॉन ऑफ दिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज p, if increase at the rate of population in the year p 2r%, the population will be after n years, कितना होगा वो बताना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद, परसेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2p and if price of the machine decreases by 2% in each year, the price of the machine will be, very important question। Next, partnerships है। The capital of three friends in a partnership business are 200, 150 and 250 respectively.
आफ्टर सेम द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी व्हाट, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, Showman and Naresh started a business with a capital of rupees 1,500 and 1,000 respectively in a year. There was a loss of 75. Then the loss of Subhendu is, तो शुभेंदु को कितना का लॉस होगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली शुभेंदु नहीं होगा, वो शोमैन होगा। क्वेश्चन में शोमैन और नरेश है, तो शोमैन यहाँ लिखिएगा। ये शोमैन का लॉस कितना होगा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है इस तरह के ही क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस का ही है कि फातिमा, श्रेया एंड, ये नाम चेंज भी कर सकता है, तो नाम चेंज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चंस को आपको समझना है कि नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस इसी टाइप के आ सकते हैं या 100% आएंगे ही। नेक्स्ट है फातिमा, श्रेया एंड स्मिता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल ऑफ 6,000। आफ्टर ईयर फातिमा, श्रेया, स्मिता गॉट अ प्रॉफिट शेयर ऑफ 50, 100 and 150 रेस्पेक्टिवली। देन स्मिता इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस विल बी, उसने कितना इन्वेस्ट किया, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछता है कि अमल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ज़रूर से करिएगा। अमल एंड बिमल स्टार्टेड अ बिजनेस। अमल इन्वेस्टेड 500 फॉर 9 months एंड बिमल इन्वेस्टेड some money for 6 months. If they make a profit of 69 in a year and Bimal got a share of 46, then the capital of Bimal in the business is, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके MCQ में भी इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, a principal becomes, very important question, another important question, जो बता रहा हूँ ये जरूर से कीजिएगा। a principal becomes twice of its amount, ये twice के बजाय thrice भी कह सकता है, twice of its amount in 20 years at a certain rate of simple interest. At the same rate of simple interest, that principal becomes thrice of its amount. So ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a principal becomes twice of its amount in 10 years, the rate of simple interest will be, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का पूछ सकता है, यही क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है आपसे, सेम क्वेश्चन। अब आइए मीन स्टैटिस्टिक्स में, if the mean of number 6, 7, x, 8, y, 14 is 9, then the value of, क्या होगा इसका वैल्यू, x प्लस वाई इजिकल्स टू 21, या b का x प्लस वाई इजिकल्स टू 9, या c इजिकल्स टू x माइनस वाई इजिकल्स टू 21, या x माइनस वाई इजिकल्स टू 19। नेक्स्ट मोड से क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 16, 15, 17, 16, 15, x 19, 17, 14 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा या 19। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आंसर सभी का मार्क कर दिया है, तो MCQ में आंसर बता नहीं रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जितना कम से कम वक्त लिया जाए भी उतना बेहतर है, क्योंकि आप लोगों की स्टडी का टाइम है। मीडियन से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर कि इफ द मीडियन ऑफ अरेंजिंग एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा 8, 9, x प्लस 2, x प्लस 4, 30 to 31, देन द वैल्यू 34, 39 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए मीन मीडियन मोड आर क्या है, मेजर्स ऑफ डैश, यानी सेंट्रली, ये क्या है सेंट्रली, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शंस हैं। एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन द लेंथ ऑफ ऑल क्लासेज आर, लेंथ ऑफ सभी क्लासेस कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी इक्वल। तो ये भी, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, जो जो कह रहा हूँ ये जरूर करके जाइएगा। द मीडियन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम और ओजाइव। तो ये हो गया ओजाइव। इसमें देखिए ये जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ज़रूर करके जाइएगा।
π/6 रेडियन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये वैल्यू। एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना रोटेट करता है, डेट विल बी 2π रेडियन। ये क्वेश्चंस में जो जो कह रहा हूँ, जो जो स्टार बता रहा हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, द पाई रेडियन इज अ डैश एंगल, तो डैट इज, मैंने आंसर लिखा है कांस्टेंट एंगल। नेक्स्ट है, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू, कितना होता है 1 रेडियन का वैल्यू, डैट इज 57 आवर 16 मिनट एंड 22 सेकेंड अप्रॉक्स। ये भी ज़रूर करके जाइएगा। नाउ द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन द रिलेशन टू S इज इक्वल्स टू आर थीटा इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है, तो सर्कुलर सिस्टम। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी ये क्वेश्चंस बताए हैं। इफ 3x ट्रिग्नोमेट्री से 3x इज इक्वल्स टू कोसेक अल्फा एंड 3/x इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ, क्या होगा अल्फा का वैल्यू, कॉट अल्फा का वैल्यू ऑफ 3, इसका वैल्यू क्या होगा 3x² - 1/x² इज, क्या आंसर होगा वो सॉल्व करके बताना है। तो ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, तो वो आप यदि वीडियो देखेंगे तो ये सब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 10, देन द वैल्यू ऑफ 10 13 अल्फा प्लस कॉट 13 अल्फा इज, क्या होगा ये वैल्यू। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 0 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन लेट अस कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। वेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब आते हैं वेरिएशन से क्वेश्चंस। वेरिएशन में आइए, क्वेश्चन है x वेरिएंस 1/y, देन द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू क्या होगा फिर इसका, ये फाइंड करना है। सभी का आंसर मैंने दिया है, ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, इफ़ x वेरिएंस y, यदि x वेरिएंस y हुआ तो इसमें करेक्ट इसके इक्वल कौन सा होगा, तो डेट विल बी x² वेरिएंस y²। वहीं ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया उसी की तरह है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी की, थर्ड क्वेश्चन भी करके जरूर जाइएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अब रेशियो से आइए। रेशियो में दिया है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, देन a/b/c इक्वल्स टू, क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आपके बुक में है कि a/b इक्वल्स टू, एक वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, और b/c बराबर वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए a/b/c का वैल्यू क्या होगा। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें भी दिया है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, इफ x + 2√3, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x इज, क्या होगा, क्वाड्रेटिक सेट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में काम आएगा, यदि ये आपको आता है तो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, इफ a + b = √2 and a - b = √3, then the value of is a is dash, यानी क्या है वो बताना, वो भी मैंने आंसर में मार्क कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x - 2 x - 3 इज x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is to 2 is to b is to 5 is to c is to 8, then 50% of a equals to 20% of b is equals to -% of c, ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, x वेरिएंस 1/y and y वेरिएंस 1/z, देन x वेरिएंस इक्वल्स टू डैश। नेक्स्ट, अब आइए थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप सारे प्रैक्टिस कर लें तो 100% आपको 100% कॉमन मिल जाएगा। मैं इसमें से मोस्ट प्रोबेबली जो जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ज़रूर कहा कि ये ज़रूर करके जाइएगा। और यदि आप सारा प्रैक्टिस कर पाएँ, अब इससे रिलेटेड, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देने वाला है। नेक्स्ट, थ्योरम्स, इफ द रेशियो ऑफ द टू chords PQ and RS of a circle with its center
O is 1:1, then angle POQ is to angle ROS equals to क्या होगा. ठीक है, fill in the blanks, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर एंगल इज डैश राइट एंगल. The perpendicular bisector of any chord of a circle of a that circle is passes through the center. ये भी ये fill in the blanks वगैरह ज़रूर से करिएगा, इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं. If the opposite angles of a quadrilateral be supplementary, then the vertices of the quadrilateral will be concyclic. Very important. The circle of a is drawn with the hypotenuse of a right angled triangle as diameter passes through the vertices. Now vertices of a cyclic square is concyclic. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये जरूर से इन सब क्वेश्चंस को करते जाना है. नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ टू chords of a circle with center O are equal, then if angle AOB is equals to 60 degree, then the value of angle COD is, COD का तब वैल्यू क्या होगा, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री. नेक्स्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको. नेक्स्ट, AB and CD are two equal chords of a circle with center O. If the distance of the chord AB from the point O is 4 cm, then the distance of the chord from the center of the circle is क्या होगा, वो भी मैंने आंसर लिखा है, जो मार्क किया हुआ है वही आंसर है. नेक्स्ट, PQ is a diameter of the circle with center O and PQ is equals to RQ. The value of PQR is क्या होगा वो बताना है. Next, QR is chord of a circle and PQR is the diameter of the circle. OD is perpendicular to the QR and if OD is equals to 4 cm, then the length of PQ is. तो ये सारे MCQs हैं, ये थ्योरम से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the diameter of a circle AC is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, then the length of AB is, वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, ये डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, दिस इज द डायग्राम, और इस पर क्वेश्चन पूछा है, in the adjoining figure O is center of the circle, AB is a diameter, if BC is 20 degree and AE is 25, then the value of AEC is क्या होगा वो बताना है. नेक्स्ट डायग्राम, in picture beside O is the center of the circle and AB is the diameter ABCD cyclic quadrilateral. If AOC is equals to 120 degree, then नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा वो बताना है. तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इससे बताना है आपको जो 30 डिग्री है एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होगा, उसका ये आंसर मैंने इसमें मार्क किया, डैट इज 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में आते हैं. तो देखिए इस तरह के ही बेसिकली थ्योरम से आपसे MCQs पूछेगा. अब आते हैं मेंसुरेशन से, किस तरह का MCQ मेंसुरेशन से आपसे पूछेगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड is x, the number of the edges is y, then the number of vertices is z and the number of diagonals is p. Let us write the value of x minus y plus z plus p. तो ये मेंसुरेशन में भी ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स वाले, ये आपको सॉल्व करने होंगे, ये क्वेश्चन है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, each edge of a cube is increased by 50%, how much the total surface area of the cube will be increased. Very important question. Next, the length of each edge 3 solid cubes are 3 cm, 4 cm, 5 cm, and the new solid is made by melting these 3 solid cube. Let us length the edge of the new cube. Very important.
Next MCQ. If mensuration say, if the ratio of the volume of solid sphere is 1:8, the ratio of their curved surface area is, क्या होगा वो बताना है. Next, the whole surface area of a solid hemisphere with the length of 4 radius, it will be, क्या होगा. अच्छा, next question. The length, if the length of the radius of a cone is r/2 unit and slant height is 2l unit, then the total surface area is, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसके बाद और if the slant height of the right circular cone is 15 cm and the length of the base diameter is 16 cm, then the lateral surface area of the cone is कितना होगा. Determine the circular value of, सर्कुलर वैल्यू इसमें फाइंड करना है, वो बताना है. अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में. ये MCQ हो गया. अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में. नेक्स्ट, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2, उसमें से जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले वो सब मैं बताता हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं. इसी के अंदर से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. नंबर 1, ये आपका नंबर 5, नंबर 6, ये सारे बुक के सम से आपको सभी बुक में मिल जाएंगे. नंबर 4, ये रहा नंबर क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बुक का क्वेश्चन, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. 1/(x-1) by x-2, 1/(x-2) ब्रैकेट x-4, 1/(x-3) upon 1 ब्रैकेट x-4 इज इक्वल टू 1/6 है. तो x इज इक्वल टू 1/2 या 3 या 4, ये बताना है. अच्छा, नेक्स्ट है ए. ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएंगे 100% क्वेश्चन. ए अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन सी इज इक्वल टू x माइनस सी. एक्स नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. एंड एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 2x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0. वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए, इसमें से और इसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे ये करना रहेगा चाहे ये. तो ध्यान में रखिएगा, दोनों में से आपको जो अच्छे से आए एक अच्छे से करके जाइएगा, डेफिनेटली इसमें से आपको कॉमन मिल जाएगा. तो इधर ये प्रॉब्लम वाला सम्स में इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा. देखिए, जैसे इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 360 स्क्वायर मीटर, लेट अस डिटरमाइन द हाइट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, the distance between the two places is 200 kilometer and the time taken by the motor car from the place to another less by 2 hours than the time taken by a jeep car. If the speed of the motor car is 5 kilometer per hour more than the speed of the jeep car, then calculate and let us write the speed of the motor car. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द टेंस डिजिट ऑफ अ टू नंबर ऑफ less by 2 then digit, if the product of the two digits are subtracted from the number, then the result is 15. Let us write the unit digit of the number calculation. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहला तीनों जो भी क्वेश्चन मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 2 pipes in a reservoir of our school. 2 pipes together takes 11:1 by 9 minutes of fill the reservoir. If the 2 pipes are separately open, then one pipe will take 5 minutes more than other pipe. Let us write by calculating 3 minutes time taken to fill the reservoir separately by each of the pipes. Very important. Next, Raman has drawn a right angle triangle
whose length of the hypotenuse is 6 centimeter more than twice of the shortest side, if the length of the third side is 2 centimeter less than length of the hypotenuse, then calculating the length of the three sides of the right angle triangle. Very important. तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में से आपको दोनों में से कोई एक करना रहता है. यदि आपको 1.2 अच्छे से आप कर लेते हैं तो 1.3 आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों में ऑप्शन रहता है. या आप 1.2 और 1.3 किए रहते हैं तो आप यदि 1.2 नहीं भी कीजिएगा तो भी आप इजीली एग्ज़ाम में अटेंड करके आ पाइएगा. तो यहाँ आपका 3 मार्क कन्फर्म रहेगा. नेक्स्ट, देयर इज अ स्क्वायर पार्क इन आवर लोकेलिटी and the area of rectangular park is 78 square meter less than the twice of the area of the square shaped park whose length is 5 meter more than the length of the side of that park and breadth is 3 meter less than the length of the side of the park. Let us write by calculating the length of the square shaped park. Very important. अब आइए क्वाड्रेटिक सर्ट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो रहा ये कि इफ m plus 1 upon m is equals to root 3, let us calculate simplified the value of m square plus 1 upon m square into and m cube plus 1 upon m cube. या if x, दूसरा if x is equals to 2 and y is equals to 3 and z equals to 6, let us calculate the value of 3 root x upon root y plus z minus 4 root y upon root z plus root x plus root z upon root x plus y. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसी की तरह क्वेश्चन है नीचे वाला भी, जो पहला वाला आपने किया उसी की तरह उसी बेस पे ये भी सम्स बनेगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. लेट अस सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दैट इज x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 plus x minus root over x square minus 1 by x plus root over x square minus 1. Very important, most important questions. Next, quadratic sets का question. a is equals to root 5 plus 1 upon root 5 minus 1 and b is equals to root 5 minus 1 plus 1. Then let us calculate the value of a square plus b square and 3a square plus 5ab plus 3b square बाई 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर. तो इन दोनों का वैल्यू फाइंड की एक यदि आप निकाल सकते हैं तो दूसरा भी इजीली निकाल सकते हैं. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3 एंड xy इज इक्वल्स टू 1, लेट अस शो दैट x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 12 अपॉन 11. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आइए, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे मैं लॉन्ग क्वेश्चन सब बता रहा हूँ. अब जितने भी बता रहा हूँ सारे 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द डिफरेंस ऑफ द टू acute angles of a right angle triangle is 2 pi, then let us write the sexagesimal value of the two angles. Very important. If the sum of two angles is 135 degree and the difference is pi by 12, then let us determine the sexagesimal value and the circular value of the angles. Very important. Next, if the ratio of the three angles of a triangle is 2:3:4, then let us determine the circular value of the greatest angle. Very important. Next question. If tan theta is equals to 1, then let us determine the value of 8 sin theta plus 5 cos theta by sin q theta minus 2 cos q theta plus 7 cos theta. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है, तो वो वीडियोस देखेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैंने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया प्रीवियस वीडियोस में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sec square theta plus tan square theta is equal to 13/2. Then let us calculate the value of sec power 4 theta minus tan power 4 theta. Very important. Next, if sin alpha is equals to 5 by 13, then let us show that tan alpha plus sec alpha is equals to 1.5. Very important. If cos theta is equals to x by root over x square plus y square, then let us show that the value of
एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, ये सारे सॉल्व करके मैंने ये प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन अपलोड किए हैं बहुत इजी वे में। तो मैंने पाइथागोरस के मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली इस तरीके से बना पाइएगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन लेट अस शो दैट कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ 1 प्लस 4x स्क्वायर bracket cos a is equals to 4x, then let us show that the value of cosec a plus cot a is equals to 1 plus 2x by 1 minus 2x. Next, if sin theta plus sin square theta is equals to 1, then let us prove that cos square theta plus cos power 4 theta is equals to 1. तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ज़रूर से ये सब सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा जो जो बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minus sin 30 degree upon 1 plus sin square 30 degree into cos square 60 degree plus cos square 30 degree upon cosec square 90 degree minus cot square 90 degree divided by sin 60 degree plus tan 30 degree का वैल्यू कितना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 1 plus cos 30 degree रूट ओवर 1 plus cos 30 degree अपन 1 minus cos 30 degree इज इक्वल्स टू 60 degree plus tan 60 degree। उसके बाद वाला ये क्वेश्चन, tan स्क्वायर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 3 टेन पाई बाई 6 टेन स्क्वायर पाई बाई 3 इजिकल्स टू 1:1/2। तो ये सब देखिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा, मैंने ये आपको इसके फॉर्मूलाज जो डिग्रीज के वैल्यूज़ हैं वो भी यदि कोई बच्चा याद नहीं करता तो एग्ज़ाम हॉल में आराम से बैठ के भी वो फाइंड आउट कर सकता है। उसको यदि याद नहीं भी रहता तो निकाल सकता है चुटकियों में। मैंने इतना इजी ट्रिक बताया है इसको फाइंड करने का। नेक्स्ट इज एक्स साइन 60 डिग्री cos square 30 degree is equals to tan square 45 degree and sec 60 degree upon cosec 60 degree, then let us determine the value of। तो यह थीटा और डिग्री वाला जो क्वेश्चन है ये सारे एक जैसे हैं, एक सम से यदि आपको आएगा तो आप कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस बना लेंगे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ sin 17 degree is equals to x upon y, let us show that sec 17 minus sin 73 degree is equals to x square by y root over y square minus x square, very important question। Next, alpha plus beta is equals to 90 degree, then let us show that 1 plus 10 by 10 upon b is equals to sec square है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, if ये क्वेश्चन very important, let us show that cosec square 22 degree plus cot square 68 degree is equals to sin square 22 degree plus sin square 68 degree plus cot square 68 degree। Next, if angle P plus angle Q is equals to 90 degree, then let us show that root over sin P by cos Q minus sin P by cos Q is equals to cos P, आपको प्रूव करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ से हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आइए ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने बताया, अब रहा मैं जरा स्टैटिस्टिक्स, आपको अर्थमेटिक का कुछ क्वेश्चन है वो, और मैं मेंसुरेशन से लॉन्ग क्वेश्चन वो भी बता दूं। ये देखिए अर्थमेटिक में जो है इस बार आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले बार आपका जो है इंक्रीज डिक्रीज से आया था कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे पार्ट वाले से, और आया था पार्टनरशिप से। तो इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा ही, और पार्टनरशिप से यदि आए तो आए, तो आप ये दोनों को ज़रूर से करके जाइएगा, यहाँ से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो देखिए इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट में देखिए कि क्वेश्चन दिया, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर annum फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 May 2005, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, at the same rate of simple interest
8% पर एनम इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट ऑफ 7,100, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मत कीजिएगा, ये बिल्कुल मत कीजिएगा क्वेश्चन, इस बार नहीं आएगा। उसके पहले वाला जरूर कीजिए। गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। एवरी मंथ ही हैज टू repay 378 एज इंटरेस्ट। लेटर डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Amal Roy deposits rupees 2,000 in the bank and Rohit Ram of deposit is 2,000 in post office. At the same time, after 3 years, they got return of 2360 and 2480 respectively. Later determine the calculating the ratio of the rate of simple interest per annum in the bank in the post office. Very important question. ये सिंपल इंटरेस्ट से बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahim takes a loan amount of 2,40,000 from a bank for a construct of a building at the rate of simple interest of 12% per annum. After 1 year taking the loan, he rents the house, अपने घर को उसने भाड़े पे दे दिया at the rate of 5,200 per month. Let us determine the number of years he would take to repay the loan along with the interest from the income of the house rent. तो ये सारे आपके बुक्स के क्वेश्चन हैं और बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, और जो आता भी है तो वो आपके इलस्ट्रेशन से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, आपके बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबिन बाबू डिपॉजिट द मनी ऑफ हिज डॉटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हिज 2 daughters in such a way that when ages of each of his daughters will be 18 years, each one will get 1,20,000. Then rate of simple interest per annum in the bank is 10%, and present of his daughters are 13 years and 8 years respectively. Later determine the money he had deposited respectively in the bank for each of his daughters. तो अपने दोनों बच्चियों के नाम पे उसने कितना कितना अमाउंट रखा है ये बताना है आपको। नेक्स्ट, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन कि आई हैव rupees 5,000 in my hand. I deposited the money in the bank at the rate of 8.5% compound interest per annum for 2 years. Later determine the calculating how much money I shall get at the end of the 3 years. Very important question. Next important question from compound interest. The letters determine by calculating the principal, which becomes 2648 after getting 8% compound interest per annum for 3 years. Next important question. Let us determine the difference between compound interest and simple interest on rupees 12,000 for 2 years at the rate of 7.5% per annum. इंक्रीज डिक्रीज इस बार बिल्कुल नहीं करना है। इस बार इंक्रीज डिक्रीज से बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से डेफिनेटली करके जाइएगा, और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेते हैं, तो यदि आप पार्टनरशिप नहीं भी करेंगे तो आपको कॉमन इसमें से मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आप लोगों के मेंसुरेशन वाले पोर्शन से। देखिए, अब बताता हूँ मेंसुरेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका के मेथड। देखिए, वेरिएशन से कुछ क्वेश्चंस करके जाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने शॉर्ट में भी बताया था, यहाँ भी आप कर लीजिएगा, तो वहाँ यदि किए हैं तो आपको यहाँ भी काम आ जाएगा ये क्वेश्चन। नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली with the cube of radius increase 3 solid spheres having length 1:1/2 and 2:1/2 meter diameter and are melted
and a new solid is formed, let us find the length of the diameter of the sphere. Very important. ये वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिक्स किए हुए हैं. अनदर क्वेश्चन, an agriculture cooperative society of a village Panchtala has purchased a tractor previously for 2400 big of land where cultivation by 25 plows in 36 days. Now half of the land can be cultivated only by that tractor in 20 days. Let us calculate by using the theory of variation the number of plow work equally with one tractor. Very important. Volume of a cylinder is joint variation with the square of the length of the radius of the base and its height of ratio, and radius of the base is 2, cylinder is 2:3, then the ratio of their height is 5:4. Let us find the ratio of their volumes. Very important question. अब आइए मेंसुरेशन में. तो मेंसुरेशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब बताता हूँ. देखिए, this is very important question from sphere. By melting solid iron sphere with 8 cm radius, how many marble balls of 1 cm diameter can be obtained? Let us write by calculating it. 3 spheres made of the copper having melting 3 cm, 4 cm, 5 cm ready melted. The large sphere is made. Let us write by calculating the length of the radius. Very important question. Next आइए, if the ratio of the length, breadth and height of a cuboid box is 3:2:1 and its volume is 384 cubic centimeter, then let us calculate the total surface area of the box. Very important question. cuboid से इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा, तो cuboid जरूर से करके जाइएगा अच्छे से. cuboid, कोन और आपका स्फीयर और सिलेंडर, जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये जरूर से कीजिएगा. नेक्स्ट, द इनर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स टी आर 7.5 decimeter and 6 decimeter and 5.4 decimeter respectively. If the height of the box filled with the tea is 5 kg, 51 kg and 350 gram but is empty state, its weight is 3.75 kilogram, then let us write the calculating the weight of 1 cubic decimeter tea. Very important question. Next, half of a cuboid water tank with length of 2.1 meter and breadth of 1.5 meter is filled with water. If 630 liter water is poured more into the tank, then calculate right the depth of water will be increased. Next important question, if the surface area of the right circular cylinder pillar is 264 square meter and volume is 925 cubic meter, let us by calculating the height and length of the diameter of this pillar. Height of a right circular cylinder is twice of its radius. If the height would be 6 times of its radius, then the volume of the cylinder would be greater by 539 cubic decimeter. Let us write its height of the cylinder. ये सिलेंडर से रिलेटेड है. नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर कॉनिकल टेंट का भी 77, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 77 स्क्वायर मीटर ट्रिपाल इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कोन. ये कोन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉनिकल टेंट, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 सेंटीमीटर देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट. तो बेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, पाई आर स्क्वायर, वही यूज करना है. In a right circular conical tent, 11% can stay per each person. 4 meter square space in the base and 20 meter cube air are necessary. Later determine the height of tent put exactly for 11%. Very important. Last question. A heap of it is shape of right circular cone. Is its base diameter is 9 meter and height is 35 meter. Let us determine the total volume of it. Let us calculate the minimum equal plastic sheet be required to cover up this heap of it. Very important. अब आते हैं, देखिए
ये आपका कंस्ट्रक्शन का 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमन टेंजेंट, दूसरा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिकल रूट पूछ सकता है किसी भी नंबर का, 24, 25, 12, 18, इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकेंड, ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, या कह दिया ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ 2 साइड्स इतना, ड्रॉ अ सर्कम सर्कल विथ दैट साइड। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक सर्कम सर्कल से क्वेश्चन आएगा, एक ज्योमेट्रिकल रूट और एक कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको ज़रूर से करना है, कॉमन टेंजेंट, और ये जो मैंने बताया उसका ही मैं क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन जो मैंने लेटेस्ट अभी बताया उसमें ये ऐड भी किया है यही क्वेश्चन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग 2 sides 4 centimeter 8 centimeter length respectively containing right angle, then draw the circumcircle of the right angle triangle, only traces of the construction are required। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कम सर्कल, दूसरा ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 2.6 centimeter लेंथ एंड ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दिस सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 centimeter फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये ड्रॉ, ये भी कह सकता है कि ड्रॉ अ टेंजेंट या ड्रॉ टू टेंजेंट। टू टेंजेंट होगा तो पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा, और 1 सर्कल बोलेगा तो सिर्फ सेमी सर्कल बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक 5 मार्क्स डेफिनेटली मिलना ही है, मिलना गारंटी। जो मैंने क्वेश्चन बताया इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये लिख के देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ भी कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ के मैथड क्वेश्चन, के मैथड। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है। देखिए के मैथड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन जरूर से करके जाइएगा। इफ़ A:B:C यानी A,B,C,D आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, लेट अस find the या prove that the value of a square plus b square plus c square bracket b square plus c square plus d square is equals to ab plus bc plus cd का होल स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन उसके पहले वाला कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही, वो भी करके जाइएगा। दूसरा, इफ m by a is equals to n by b then let us show that m square plus n square is equals to into a square plus b square is equals to m plus bn का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x upon lm minus n square is equals to y by mn minus l square is equals to z by nl minus m square is equals to, let us show that lx plus my plus nz is equals to is 0. If a upon 3 and b upon 4 is equals to c upon 7, let us show that a plus b plus c upon c is equals to 2. Next, ax plus by, very important question, ax plus by upon a is equals to ax minus ay by b. Let us show that each ratio is equals to x. Another important question. If a plus b upon c is equals to c plus d upon d plus a, then let us prove that c is equals to a और a plus b plus c plus d is equals to 0. तो इसमें से आपको ये क्वेश्चंस करके जाने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2, लेट अस शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a बाई a स्क्वायर प्लस 4। अब आइए थ्योरम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैं बता रहा हूँ एवरी ईयर। देखिए इसी पेपर में से लास्ट बार ये क्वेश्चन आया था आपका, ये ट्रेपेजियम वाला, तो ये तो करना नहीं है, बट उसके अलावा ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस कॉमन आएंगे ही गारंटी। प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरा, प्रूव दैट इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स सो फॉर्म on the 2 sides of the perpendicular are each similar to the original triangle and also similar to each other। ये थ्योरम नंबर कितना है 48, पेज नंबर 255 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द चॉर्ड
विच इज नॉट अ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द चॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने लिख दिया है, ये भी क्वेश्चन आप ज़रूर से ये करके जाइएगा। और स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो। नेक्स्ट, ये सब आप जरूर से करके जाइएगा, देखिए 5 मार्क्स के लिए कंफर्म है। नेक्स्ट, राइडर में QR is short of a circle with a center of O. Two tangents are drawn to the points of Q and R intersect each other at the point P. If QM is the diameter of the circle, prove that angle QPR is equal to RQM. In next question, in the triangle ABC, angle BAC is right angle, and if CD is median, prove that BC square is equal to CD square plus 3AD square. Very important question, जो मैं कह रहा हूँ और जो मैंने थ्योरम बताया, ये आपका 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये डेफिनेटली आएंगे ये क्वेश्चंस जो मैंने बताया। अब आते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में, जो आपका स्टैटिस्टिक्स और रहा हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ सम्स। तो हाइट एंड डिस्टेंस से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, जो कि वो भी आपको करके जाना है। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन कॉमन आएंगे। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपका क्वेश्चन है, द टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट above the ground due to storm. Its top just meets the ground at a distance of 8√3 meters from its foot and makes an angle of 30 degrees. Let us write by calculating at what height the post will be bent and what is the height of the post. Very important question. Now, next, the length of the shadow of a post becomes 3 meters smaller when the angle of elevation of the sun increases from 45 degree to 60 degree. Let us find the height of the post. Very important question. ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में से ही आने वाले हैं, लिख के रखिए। When the top of a chimney of a factory is seen from a point on the roof of the 3-storied building of 9√3 meter height, then the angle of elevation is 30 degree. If the distance between the factory and the chimney is 30 meters, let us write by calculating the height of the chimney. Very important. Next, if the length of the shadow of a tower standing on the ground is found to be 60 meters more than the sun's angle of elevation changes to 30 degree to 60 degree, let us find the height of the tower. Another important question, that is, the length of the flag of at the roof of 3-storied building is 3.3 meters from the point of the road. The angle of elevation of the top and the foot of the flag post are 50 degree and 45 degree. Let us write by calculating the height of the 3-storied building. Very important. Next, Mohit is standing on the midst of the field, observes flying a bird in his north at the angle of the elevation of 30 degree, and after 2 minutes he observed the bird is in his south at an angle of elevation of 60 degree. If the bird flies in a straight line all along at a height of 50√3 meters, let us find the speed of in the kilometer per hour. Next, a kite is flying with a thread of 150 meters from the field. If the thread of kite makes an angle of 60 degree with the horizontal line, let us write by calculating the height of the kite from the ground. Very important. अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जो आपका है स्टैटिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जरूर से कीजिएगा। इस बार आपका मीडियन ज़रूर आएगा, क्योंकि अगले बार मीडियन आया नहीं था। तो मीन मीडियन मोड आप ज़रूर से करके जाइएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस 3-6 मार्क्स के डेफिनेटली मिलेंगे ही। तो मैं उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, तो देख लीजिए उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, एक तो हो गया, अगले साल डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया था, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जरूर से करके जाइएगा, सिंगल वाला। एक तो है इस तरह का क्वेश्चन कि इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्टेंस गिवन बिलो इज 15, देन लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। वेरिएबल्स दिए हैं 5, 10, 15, 10, 20, फिर 25, और फ्रीक्वेंसी दिया 6, P 6, 10 एंड 5। तो इसमें P का वैल्यू आप फाइंड करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा।
दैट इज लेट अस फाइंड द मीडियन, मार्क्स दिया हुआ है, दैट इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, इस तरह से लेस देन 60, 70, लेस देन 80, लेस देन 90 वैल्यूज दिया हुआ है। इससे आपको बताना है कि मीडियन कितना होगा। नेक्स्ट, लेट अस फाइंड द मीडियन एंड मोड, इसी से आपको मीडियन और मोड दोनों ही बताना है। इससे मीडियन और मोड दोनों ही कैलकुलेट कर पाएंगे। वैल्यू दिया हुआ 51, 60, फिर 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100, 101 to 110। नाउ अब बोल रहा है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 10, 15, 20, फिर 15, फिर कितना दिया है 4। तो और एक चीज़ देख रहे हैं हम, क्या दिखा रहा है कि यहाँ जो क्लास में जो है, क्लास में एक एक का गैप है। देखिए 60 के बाद 61 हो गया, तो हमको यानी यहाँ क्लास बाउंड्री निकालना पड़ेगा। तो दिमाग में रखिएगा, यही सब ट्रिक्स देता है जो आपको थोड़ा चेंज करने पे बच्चे गलत कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्लास बाउंड्री निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये ओजाइफ से क्वेश्चन है। आप ओजाइफ कर भी सकते हैं, यदि नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि यदि आप मीडियन जरूर से, मीडियन मोड तीनों जरूर से करके जाइएगा, वहां से आपको 2 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन मैंने बताया जो कि आपका मीडियन का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी। तो इस बार मीडियन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वो क्वेश्चन और लेस देन टाइप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने दिया भी है। देखिए मीन में इस तरह का एक क्वेश्चन नॉर्मल जो अभी मैंने बताया मिसिंग वाला, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जो क्वेश्चन बताया था वो सिंगल था, क्लास इन क्लास, और इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए, तो क्लास इंटरवल्स है और मिसिंग वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा, लेट अस फाइंड द मीन ऑफ ऑब्टेनिंग द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, मीन निकालना है ऑफ द गर्ल्स इफ देयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बिलो। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया लेस देन टाइप, तो जाहिर सी बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी ये सी एफ है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या गर्ल्स जो दिया हुआ ये क्या है, सी एफ है। तो हमको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमको निकालना होगा। तो लेस देन टाइप है, यानी हम ऐड करते हुए आए हैं, तो ये क्या होगा, माइनस करेंगे, तो माइनस करते हुए जब बैकवर्ड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और मीडियन से लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 13 जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो भी क्वेश्चन इस बार जरूर से, यदि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में पूछेगा तो वो पूछ सकता है, यदि टफ पूछेगा तो वो पूछेगा, अदरवाइज इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे यही क्वेश्चंस आएंगे और बिल्कुल कॉमन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्स को सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। एक एमसीक्यू मैंने और कहा था जो कि आप ये करके जाइएगा, जो कि रेशियो का ही है कि इफ़ A:B जो मैं बता रहा था 2:3 है, B:C = 5:8 है, C:D = 6:7 है, तो A:D का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।